नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो बात है वो अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो संचार साथी, जो सरकार का हाथी अभी हमारे मोबाइल में यानी उसका स्थान दिया जाएगा। और ये जो पूरा नया भारत है और ये जो न्यू नॉर्मल है उसके तहत अभी भारत के सभी मोबाइल के अंदर संचार साथी ऐप को कंपलसरी उसको रखा जाएगा। फर्ज याद हो गया है कि सरकार क्या है कि सरकार आपकी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है। वो चौकीदार है आपके मोबाइल की और वो चौकीदार आपको पता है। वो चौकीदार वैसे तो बहुत चौकी करता है, बाकी चोर तो उनके आसपास रहते हैं, उनके पहचान वाले जो मित्र चोर होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। और हम अभी एक तानाशाही में घुस गए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हम रशिया, चीन या उत्तर कोरिया के तर्ज पर आ गए। हम उधर वहां तक हमारा ये नागरिकों का विकास हो चुका है। हमारी मानसिकता पर तो ये आघात करते हैं। अभी हमारे मोबाइल की हमारी प्राइवेसी पर भी ये लोग पूरी नजर रखेंगे और बातें हैं उसके ऊपर। और अभी मुझे लगता है जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से मयूर भाई है, जिस तरह ऐसी जगह पर कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो ये बहुत ही जल्द ऐसा समय आने वाला है कि हम जैसे लोग जो सरकार को सवाल पूछते हैं, वो सभी लोगों को जंगल में या पहाड़ों पे ऐसी जगह पे चले जाना पड़ेगा। क्योंकि हमको भी अभी मोदी साहब ने बताया है, कल ही बताया है कि मौसम का मजा लीजिए। क्योंकि अगर आप शहर में जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है वहां पर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मजे भी ले रहे हैं, तो भी सरकार को उसका पता चल जाएगा। तो इसीलिए चले जाना चाहिए, या तो साधु बन के झोला उठाकर कोई कोई गुफा में जाके बैठ जाना चाहिए। क्योंकि ये सरकार तो अभी इतनी सशक्त हो गई है। हो सकता है आज मैंने राजू पारूड़ेकर का एक पोस्ट देखा एक्स पे, उनमें उन्होंने बताया कि भाई अभी बहुत दूर नहीं है। जिस तरह से आपको शायद पता हो कि उत्तर कोरिया में हर एक घर में जो वहाँ के किम जोंग उन और उसके दादा और उसके पिताजी, उनकी तस्वीरें लगाना कंपलसरी है। अगर आपके घर में आपकी दीवार पे उन 3 महानुभावों की तस्वीर नहीं है तो आप देश के गद्दार हो। तो उसी तरह से हो सकता है कुछ ही महीनों में ऐसा हो कि भई हमें भी हर एक के घर में, हमारे घर में लगाना पड़े। भले ही हमारे पुरखों के, बाप-दादाओं के, भगवान के फ़ोटो को हटा दिया जाए, पर इनकी इनकी तस्वीर लगवानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाएँगे और हम फ़ोन पे अगर हमारी जो घर के कोई भी महिला है या कोई बच्चा है किसी को बोलेगा कि देखिए हमारे घर में तो तस्वीर हमने उल्टी करके रखी है, तो ये सरकार सुन लेगी और फिर आ जाएगी पुलिस और आपको फिर आपकी पूरे शरीर की तस्वीर ऐसी बनाएगी कि जिसका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो ये सारी बात है, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ कि संचार साथी ऐप का क्या मसला है। पहले तो मैं आपको संचार साथी ऐप वो क्या है उसके बारे में आपको समझाऊँ। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो आप चिंता मत कीजिए, वो अपने आप आपके मोबाइल में एक नया अपडेट आएगा तो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये है संचार साथी ऐप। ये ऐसा उसका सिंबल बनाया है, मतलब तोते और चिड़िया उड़ रही है। ये जैसे ही आप यानी इसके अंदर ये जो सरकार ने बताया है उस हिसाब से ऐसा है कि भाई अभी मैंडेटरी हो गया है। ये इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी, उसने एक डायरेक्टिव बाहर निकाला है, आदेश दिया है। और वो सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर कि भाई हमारे जो नागरिक है, वैसे नागरिक तो वो लोग समझते नहीं है, हमारी प्रजा, सिटीजन को वो प्रजा ही मानते हैं। उनकी सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए आपको ये मैंडेटरी करना है सब सब फोन में। संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल ऑन ऑल मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर्ड और इंपोर्टेड फॉर यूज इन इंडिया। यानी भारत में जो भी मोबाइल
अगर यहाँ बनता है या बाहर से आता है, तो उसके अंदर ये वाली ऐप है, वो होनी ही चाहिए। ये जो ऐप है, ये इसका जो है इनिशिएटिव एम्स टू सेफगार्ड यूजर फ्रॉम नॉन जेन्युइन हैंडसेट, यानी जो हैंडसेट सस्पिशियस है, उसके जो आईएमईआई नंबर अलग है, तो उनसे बचाने के लिए, आपका रक्षण करने के लिए ये ऐप बहुत जरूरी है। ये ऐप जो है वो चेक करेगी, ब्लॉक करेगी और आपको सिक्योर करेगी। वो आपका फ़ोन का ऑथेंटिकेट करेगी, उसका ब्लॉक लिस्ट और स्टोलन डिवाइस, आपका अगर मोबाइल चोरी हो गया है तो वो भी आपको ढूँढ के देगी। और आपके आधार के ऊपर से आपके आपके कितने और सिम कार्ड खरीदे गए हैं, वो भी इस ऐप से पता चलेगा। वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से वो पता चलेगा। और ये जो ऐप है, ये ऑलवेज़ ऑन होना चाहिए आपके मोबाइल में। ये इस तरह से इस आपके मोबाइल में डालना पड़ेगा कि आपका मोबाइल में वो आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते और ना ही उसको बंद कर सकते हो। ये जब तक आप नेट से कनेक्टेड है या तो नहीं, आप नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर नेट बंद है पर नेटवर्क से आप कनेक्टेड है, फिर भी ये ऐप चालू रहेगा। आपका बैकग्राउंड में बैटरी खाएगा या कुछ भी, वो चालू रहेगा और आपकी सिक्योरिटी करेगा। और किस तरह से करेगा सिक्योरिटी? तो उसका जो है, ये आप अगर यहाँ पे ये गूगल ऐप स्टोर में जाएँगे तो इस तरह का आपको दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर उसके ये डाउनलोड करने के बाद उसका दूसरा पेज आएगा। वो पेज में आपको आपका जो सिम है, उसको ऑथेंटिक कराना होगा। फिर आप यहाँ पे ये आपका ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद ये ऐप जो है, वो आपके मोबाइल में चालू हो जाएगी। फिर वो अपने को सर्विस क्या-क्या देगी, ये अभी बता रहे हैं कि इतनी सर्विस एम्पावरिंग सिटीज़न्स, ये सिटीज़न्स को, जो जिन जिन सामान्य आम आदमी को, ये जो पूरा सरकार है अभी की, जो न्यू नॉर्मल सरकार है, वो जो आम आदमी को कीड़ी-मकोड़ी समझते हैं, वो सरकार ये कीड़े-मकोड़ों को पावर दे रही है। और कैसे-कैसे पावर है कि आप इस ऐप से आपका ये इंटरफेस यही है। सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज़। पहली क्या है? चक्षु सर्विस है। इसमें आप आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका फ्रॉड रोकेगा नहीं। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। आपको अगर लगता है कि ये कुछ फ्रॉड था, तो आप इधर आपका कंप्लेन वो दर्ज चक्षु पे करवा सकते हैं। ये चक्षु आपके साथ फ्रॉड होने के बाद खुलता है। ये चक्षु उसके पहले नहीं खुलता है। ये जो दूसरा है उसका ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। ये तो बहुत सारी कंपनियां देती है। आप और सिम जो जिनका हम जियो या ये जो भी है, वो भी ये सर्विस तो देते हैं, पर ये इन्होंने कुछ नया इनोवेशन करके ये डाला है। फिर ये नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, यानी आपके नाम के ऊपर कितने और कनेक्शन है, वो भी आप इससे जान सकते हैं। नो जेन्युइनिस और योर मोबाइल हैंडसेट, हाँ, ये वो भी मैंने अभी पहले ही बताया कि आपका मोबाइल कितना सच्चा है, जेन्युइन है, वो भी जानिए। अगर कोई किसी ने चोरी करके उसका आईएमईआई नंबर ब्रीच करके कुछ कर दिया है, तो वो भी इससे पता चलेगा। और इससे आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय कॉल आता है, कोई बाहर से कॉल आता है जिसका नंबर इंडिया का है, उसका भी आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। पर वो फ़ोन आने के बाद, ये रोकेगा नहीं, फ़ोन तो आने देगा। जिस तरह से आपको, अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हो या ऐसे ही कोई दूसरे ऐप यूज़ करते हो जिसमें आपको फ़ोन उठाने से पहले ही जिस तरह के नोटिफ़िकेशन आते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये सारा है, जब हो जाएगा उसके बाद में आपका सिक्योरिटी करेगा। यानी आपके घर में चोरी हो जाएगी, बाद में ये चौकीदार है, वो ढूँढने निकलेगा। अभी आपके जो नाम पे कितने जो कनेक्शन है, उस वाले टैब में जाएँगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा। और उसमें जो है कि आपको आपका नंबर और आपके नाम पे जितने भी नंबर है, वो भी पूरे नंबर नहीं दिखाएँगे। ये भी मज़ेदार बात है कि आपके खुद के नंबर है, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है,
तो हो सकता है कि आपको शायद आपका नंबर पता ना हो और आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो आपको पूरा नंबर दिखाए तो आप कहीं से आज क्योंकि मैंने आज मेरा ये पूरा प्रोसेस करके देखा तो उसमें एक नंबर जो है मुझे पता ही नहीं चल रहा है पर वो नंबर भी पूरा मेरे पास नहीं है। तो मुझे अगर ढूंढना है कि ये मैंने किसी के लिए लिया है, कब लिया है, तो वो सारा डिटेल इसमें नहीं है। खाली वो आपको अंदाजा लगाना है कि नहीं यार ऐसा नंबर मेरा नहीं है, तो आपको फिर नॉट माय नंबर या रिक्वायर्ड यानी आपने अपने परिवार के लिए, किसी के भाई के लिए, बीवी के लिए, किसी के और के लिए आपने सिम कार्ड खरीद के रखा है, तो आपको पता है कि हाँ, अच्छा ये मेरे को रिक्वायर्ड है और नॉट रिक्वायर्ड इसमें 3 में से क्लिक करना है और वो भी रैंडमली करना है क्योंकि अगर आपको याद नहीं है नंबर, वैसे तो परिवारजन के जो ज़्यादा वक़्त से जो नंबर होते हैं वो याद रहते हैं। पर कुछ महीनों के लिए या 2-4 महीनों के लिए कुछ लिया हो या ऐसा तो वो अगर आपको याद नहीं है, तो वो पूरा नंबर नहीं दिखाएँगे। जिस तरह से वो इसमें ऊपर XX दिखाया है, वो इसी तरह से बीच में ये देखिए वो 935 फिर XXS ऐसे 433 ऐसा ही कुछ दिखाएगा पर मैंने देखा उसमें तो बीच-बीच में एक्स था यानी बीच के नंबर को याद करना वो तो मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं मेरी फ़ोन की डायरी में अगर मुझे ढूँढना है फ़ोन डायल पे कि ये कौन-सा नंबर होगा तो मुझे पूरा नंबर चाहिए। ये मेरी प्राइवेसी का है, मेरे नाम से किसी ने फ़ोन लिया है तो मुझे तो पता होना चाहिए कि कौन-सा नंबर है और वो ये नहीं दिखाते, वो उनके लिए रखते हैं, फिर मैं ऐसा ही करना है। और इसके बाद में जो है आपको इससे ऐसा कोई बेनिफिट ऐसा दिख नहीं रहा है मोटे तौर पे कि भई इससे एक आम आदमी को किस तरह से फ़ायदा है। किस तरह से हाँ, प्रचार हो रहा है कि आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारे वो जिस तरह से ज्ञानेश कुमार अभी बीएलओ की सुसाइड को जस्टिफाई करने के लिए लोगों के बीएलओ के जुम्बा डांस दिखा रहे हैं और ये प्रचार जो भी है। अब मज़ेदार बात ये है कि ये जो संचार साथी ऐप है, वो आपकी कितनी परमिशन लेती है और इसकी क्या ज़रूरत है, वो अभी बताया नहीं है। सबसे पहले वो आपके कैमरे का एक्सेस ले सकता है, वो पिक्चर और वीडियो ले सकते हैं, वो आपके सारे कॉल लॉग को पढ़ सकते हैं कि आपके कॉल में क्या-क्या है। आपका फ़ोन का स्टेटस और आइडेंटिटी पढ़ सकता है, एसएमएस पढ़ सकता है और सेंड भी कर सकता है। आपका जो स्टोरेज है, ये बहुत मज़ेदार बात है। आपका जो स्टोरेज है, आपका मोबाइल का स्टोरेज है, उसको ये मोबाइल मॉडिफ़ाई भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। आपके मोबाइल के अंदर की आपकी तस्वीर है कोई, तो तस्वीर को ये बदल भी सकता है और डिलीट भी कर सकता है और वो पढ़ भी सकता है कि आपके स्टोरेज के अंदर आप ये शेयर स्टोरेज यानी आपने जीमेल का जैसे गूगल से आपका गूगल वो अपना आता है ना ड्राइव, तो अगर ये शेयर स्टोरेज कहते हैं उसको कि जो ऑनलाइन कहीं पे आपने शेयर किया है, तो ये स्टोरेज को भी ये पढ़ेंगे और बहुत ही पवित्र लोग हैं, तो इन सब का तो गलत यूज़ करेंगे नहीं। और ये सारी भी करेंगे। ये अदर परमिशन में क्या है, आपकी फ्लैशलाइट की क्या ज़रूरत है इनको? एंड्रॉइड जो मोबाइल यूज़ करेंगे उसकी फ्लैशलाइट यानी जो अपना जो बैटरी की जगह पे यूज़ करते हैं फ्लैशलाइट, उसका भी यूज़ करेंगे। रन फोरग्राउंड सर्विसेज़, कंट्रोल वाइब्रेशन, आपके मोबाइल का वाइब्रेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। रन एट स्टार्टअप, ये आप मोबाइल अगर बंद से शुरू करेंगे तो सबसे पहले चालू हो जाएगी। अ, इसको फुल एक्सेस रहेगा आपके नेटवर्क का। ये आपका नेटवर्क का कनेक्शन क्या है वो भी देख सकता है और मोबाइल को अपने आप स्लीपिंग मोड में जाने से भी ये बंद कर सकता है। अगर मोबाइल को आप खुद बंद करेंगे तो ही वो बंद होगा वरना वो अचानक से स्लीपिंग मोड में नहीं जाएगा और आपके जो नोटिफिकेशन है वो भी ये पढ़ सकता है, देख सकता है कि आपने फेसबुक पे क्या डाला, आपने एक्स पे क्या डाला, आपने यूट्यूब पे क्या डाला, आपने किसी को व्हाट्सएप पे क्या डाला और अगर उसके सारे नोटिफिकेशन अगर ऑन है तो ये साथी जो है सरकार का हाथी वो पढ़ सकता है और इस हिसाब से ये हमारे साथ जो है अ, हमारी रक्षा कर सकता है, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार का कहना है कि इससे आपका रक्षण होगा।
अभी इधर इसमें सरकार की मंशा तो दिखती नहीं है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट लग रही है कि ये पूरा का पूरा पूरे जनता के मोबाइल में घुसकर उन पे नज़र रखने का ये ज़रिया है। इस तरह से बहुत सारे मैंने आगे भी बताया कि रशिया है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जो ये करते हैं और वहाँ पे ऑलमोस्ट तानाशाही है। हमारे यहाँ लोकशाही है और लोकशाही में ये आराम से कर दिया है इन्होंने और ये 90 दिन का टाइम दिया है कंपनियों को कि आपके जितने भी नए मोबाइल आए उसके अंदर ये संचार हाथी अरे सॉरी साथी को घुसाना है। तो अब इसमें करेंगे कैसे बातें? तो देखिए मेरे जैसा इंसान तो है, मैं तो ये जब से ये मैंने न्यूज़ पढ़ी, खबर देखी, तब सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल में ये संचार साथी को इंस्टॉल कर लिया, अपने आप कर लिया। क्योंकि मैं मेरा एक किस्सा आपको सुनाऊँ कि मैं 2019 में एक सीरियल में एक्टिंग करता था। गुजराती सीरियल थी और जनरली ऐसा होता है कि जब एक सीन करते हैं तो हमारे पास वो कॉलर माइक होता है, जिससे आवाज़ रिकॉर्ड होती है और वहाँ पे हम जब सीन कर रहे होते हैं तो हम बहुत बहुत चिल्ला-चिल्ला के तो बात नहीं करते, बहुत हल्के टोन में बात करते हैं। तो वो जो एक रिकॉर्ड करने वाला इंसान होता है, वो रिकॉर्ड वो अपने हेडफ़ोन से सुनता रहता है कि किसी की आवाज़ का लेवल कम है या ज़्यादा है। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है। और उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है, उसको जो जैसे अपने महापुरुष है, ऐसा ही जिसको किसी पे भरोसा नहीं होता है, जिसको हर जगह पे शंका, आशंकाएँ रहती है, वो प्रोड्यूसर छिप के क्योंकि वो जो रिकॉर्डिस्ट होता है, वो दूसरे कमरे में भी शायद बैठा हो। अगर ये एक कमरे में हमारा शूटिंग चल रहा है, कैमरा वैमरा सेटअप वहाँ पे है, तो वो रिकॉर्डिस्ट है, दूसरे कमरे में जाके बैठेगा। वहाँ पूरा सेटअप लगाएगा और वहाँ से वो पूरा तो वायरलेस होता है पूरा वो उससे सुनता है डिवाइस से। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं कभी-कभी आते हैं और वो जो रिकॉर्डिस्ट है उसके साथ बैठ के वो एक्टरों की बातें सुनना चाहते हैं। यानी वो जासूसी उसका तंत्र होता है कि ये क्या बातें कर रहा है क्योंकि एक अगर एक सीन हुआ उसका एक टेक हुआ और उसके बीच में 5-7 मिनट का गैप है तो कहीं पे चाय पी के 2-3 एक्टर या सब बातें कर रहे हैं। कोई भी अपना बात हो सकती है उसमें। ज़रूरी नहीं है कि इनके बारे में ही बात हो। या ये प्रोड्यूसर को या तो प्रोडक्शन को गालियाँ दे तो वहाँ पे कोई क्रिएटिव भी बात होती है, कोई पर्सनल बातें भी होती है, तो हम करते रहते हैं। वो सभी एक्टर करते हैं, बड़ी-सी फ़िल्मों में से लेके सब जगह पे। और वो मैं जो एक्टिंग कर रहा था, वहाँ पे मुझे ये प्रोड्यूसर ऐसा मिला था जिसको सभी पे भरोसा नहीं था। क्योंकि वो खुद ही अपने आप पे भरोसा नहीं करता था और सब पे शंका की नज़र से देखता था। तो मुझे पता चला मैंने 2 बार नोटिस किया कि एक बार ऐसे ही वॉशरूम जा रहा था तो मैंने देखा कि हाँ, वो भाई साहब प्रोड्यूसर जो है 3 थे उसमें से एक था, वो हेडफ़ोन लगा के बैठा है और एक्टर है वो, उनके माइक चालू है। क्योंकि माइक का बंद करने का स्विच वहाँ पे होता है और दूसरा एक्टर के जो वो होता है उसमें होता है, पर वो कोई बंद नहीं करता है वो। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद फिर सिम करना है तो उसमें कोई बंद नहीं करना। ठीक है बेटा। फिर तीसरी बार तो मैंने चालू किया। वो जो एक्टर दूसरे थे मेरे साथ, उनके साथ खड़े रह के मैंने गालियाँ देना शुरू किया, वो प्रोड्यूसर को ही। बोला ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, साले गधे हैं और ये बहुत सौम्य भाषा में बोल रहा हूँ। पर मैंने बोला अच्छे तरह से बोला। 2-3 मिनट बोला तो वो वहाँ से भाग के आया। बोले यार मेहुल भाई मैं सुन रहा हूँ। तो मैं बोला तेरे को सुनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही मेरी सोच के कारण मैंने ये संचार साथी ऐप अब मैंने डाउनलोड कर लिया है। और डाउनलोड करके सरकार को जो करना है, जो सुनना है, सुनेगी। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोगों को तो बहुत सहूलियत हो गई कि भई अभी सरकार को ऐसे घुमा-घुमा के टैग नहीं करना है। उनके ही तंत्र वाले सुनेंगे, अपना वो सीधा उससे साथ अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके गालियाँ बकूँगा कि सरकार तो ऐसी है, वैसी है, फलाना है, ढिमका है। अपना ये सारी बातें चलेगी तो ये भागते रहेंगे और अपना काम भी हो जाएगा कि वो सुन भी लेंगे। तो ये तो एक बात है कि भई संचार साथी जो है अभी तो सरकार की ओर से देखिए किरण रिजिजू जी का कहना ये है कि भई विपक्ष है। ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके
पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करेंगे। मैं आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। तो ये जो है वो ये किरण रिजिजू जी ने इसलिए बताया क्योंकि देखिए संसद तो ऐसे विपक्ष ही नहीं चलने देती, ऐसा इन लोग का आरोप होता है। और मोदी जो है वो कभी भी संसद में बैठते नहीं है ज्यादा, उनको बाहर बहुत काम रहता है। तो खाली लोकतंत्र की जो वो संविधान को पैर छुएंगे और लंबे हो जाएंगे वो सब करेंगे, पर वहां बैठ के जवाब या चर्चा नहीं करेंगे, किसी को जवाब तो देने की उनकी हिम्मत ही नहीं है। तो ये किरण रिजिजू जी ने ये जवाब इसलिए दिया क्योंकि उसके पहले प्रियंका गांधी का ये बयान था, ये भी सुन लीजिए। It's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन government is saying it's for national security, so that cannot be issued. The fraud will be easy to report. The government for says. national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. Election Commission ने WhatsApp. तो ये जो प्रियंका गांधी का बयान आया था उसी पर ये आज का ही है। सुबह सुबह ये अभी संसद चल रही है और वहां पे ये SIR का मुद्दा पर जो अगर बात करनी है, या तो इस तरह से आप संचार साथी को आपके जो प्रजा के यानी नागरिकों के मोबाइल में उनकी प्राइवेसी को खतरे में डालकर, क्योंकि इसमें सरकार की मंशा तो क्लियर है कि उनको सब कुछ जानना है कि कौन क्या कर रहा है, पर साथ में ये सरकार उनकी आज तक अभी भी पिछले 11 साल में या 12 साल में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई है उसमें से कितनी वेबसाइट सिक्योर है, कितनी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, इसका कोई डेटा नहीं है। अभी आपने BLO की जो ये घटनाएं सामने आ रही है उसमें भी सुना होगा कि वो भी वेबसाइट अच्छी तरह से काम नहीं करती, इसलिए उनका काम बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये संचार साथी में जो डेटा है वो अगर कोई हैकर हैक कर गया तो पूरे देश के 1.2 अरब लोगों इतने मोबाइल है, तो उतने मोबाइल का डेटा अगर ये लीक हो गया तो उसके लिए सरकार के पास क्या उसका तोड़ है, उसके पास क्या सिक्योरिटी है, वो तो सरकार नहीं बता रही है। क्योंकि सरकारी तंत्र किस तरह से चल रहे हैं वो तो हम पिछले 11-12 साल से देख रहे हैं। तो फिर वो हाथ ऊपर कर देते हैं और हम सबको राम भरोसे छोड़ देते हैं। तो बस अभी इतना ही, यही बात थी। और फिर से आपको बता दूं कि मयूर भाई अभी जो जंगल एरिया है, ऐसा कुछ एरिया, जंगल तो नहीं है पर नेटवर्क लेस एरिया में है, और वो कल शायद आ जाएंगे, अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और परसों से तो वो आपसे जुड़ ही जाएंगे। तब तक तो मैं ही आपसे रूबरू होता रहूंगा। तो अभी आपको संचार साथी ऐप
डाउनलोड कर लीजिए। और अगर उसके ऊपर आपके कोई विचार है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूर जानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत माता की जय।